हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन रिडक्शन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर के अंदर अपन साइनाइड, एल्किलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव रिएक्शंस की बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने एल्किन का रिएक्शन करवा लिया, एल्काइन का रिएक्शन करवा लिया, किस तरह से एल्काइन से सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो अपन डिस्कस कर लिया, एल्कोहल का रिडक्शन डिस्कस कर लिया, कार्बनिक कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन अपन ने फिनिश कर लिया था। इससे अपन अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये अपन डिस्कस कर लिया। आज रिडक्शंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, उन रिडक्शंस में आपको ये देखना है कि इनके रिडक्शन से कौन से वो जो वे हैं या कौन से रिएजेंट होंगे जिनके रिडक्शन से अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले आज डिस्कस कर रहे हैं अपन साइनाइड का रिडक्शन। देखिए, साइनाइड की अगर रिडक्शंस की बात करूं तो इस साइनाइड की रिएक्शन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसमें अपन किस तरह से कार्बनिक कंपाउंड दैट मींस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे और दूसरे में अपन डिस्कस करेंगे किस तरह से साइनाइड के रिएक्शन से अमीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर साइनाइड रिडक्शंस करवा रहे हैं, उस रिडक्शन से एल्डिहाइड बनाएंगे और अमीन का फॉर्मेशन भी करेंगे। यहां एल्डिहाइड के लिए जो दो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे स्टीफन, देखो नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन पढ़ेंगे और सेकंड अपन पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के प्रेजेंस में अपन इस साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ऐसे ही अमीन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे निकल, पैलेडिनियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में साइनाइड रिड्यूस होकर के अमीन देता है। दूसरा जो पार्ट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में साइनाइड रिड्यूस होकर क्या देगा, अमीन देगा। ऐसे ही सोडियम के साथ में इथेनॉल ले लूं और ऐसे ही एसएन के साथ में कंसंट्रेटेड HCl ले लूं, इन तीन के साथ में कंसंट्रेटेड HCl। ध्यान रहे यहां पर अगर मैं निकल पीडीपीटी लूं या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराऊं तो ये जो रिएक्शंस होती है इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको, मेंडियस रिडक्शन। तो अपन बारी बारी से एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, जो पहला डिस्कस कर रहे हैं अपन वो कर रहे हैं अपन स्टीफन रिडक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने ले लिया साइनाइड RCN, स्टीफन रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ये सबसे पहले इसके अंदर कि स्टीफन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, यानी जो साइनाइड रिड्यूस हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है। फिर इसका क्या करवा देंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे H2। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा अपने पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने ले लिया साइनाइड और इस साइनाइड की रिडक्शन मैंने जब SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में करवाई तो यहां से SnCl2 इस HCl से रिएक्ट करेगा और ये SnCl4 प्लस दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और ये दोनों हाइड्रोजन यहां इंसर्ट हो जाएगी, एक इस कार्बन के पास में और एक इस हाइड्रोजन के पास में। तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसके रिएक्शन से RCH डबल बॉन्ड NH, इसको अपन बोलते हैं इमीन। क्या कह इसको, इमीन। अब क्या करवाओ, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। देखो हाइड्रोलाइसिस तब तक करवाते हैं जब तक कि कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड कंप्लीटली टूट न जाए या ब्रेक ना हो जाए। तो देखिए पहली बार हाइड्रोलाइसिस कराया मैंने, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव के पास, ऑक्सीजन जो O नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के पास जाएगा और H पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के पास में चला जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो RCH पॉजिटिव और NH नेगेटिव। तो यहां देखिए ये जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो तो इस पॉजिटिव के पास अटैच होगा और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो इस नेगेटिव के पास में अटैच हो जाएगा और जो अपने पास स्पीसीज मिलेगी वो ये मिल जाएगी। अब क्या करा दो, दोबारा और एक बार हाइड्रोलाइसिस करा दो ताकि क्या हो जाए, डीअमोनोलाइसिस हो जाए। अपने पास क्या बन जाए, CH OH और OH का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब क्या होगा, यहां से मैंने NH3 निकाल दिया, एक OH यहां और अटैच हो गया ये वाला। अब क्या होगा कि अगर एक ही कार्बन पर मोर देन 1 OH होता है, एक ही कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH होते हैं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है और जैसे ही इसको हीट करोगे आप तो
यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही यहां से वाटर रिलीज हुआ ये क्या बना लेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मीन्स एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि साइनाइड के रिडक्शन से किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है उससे क्या बनता है अपने पास, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना कि यहाँ जैसे ये रिड्यूस होगा ये अपने पास एल्डिहाइड बन गया। अब देखिए एल्डिहाइड की रिडक्शंस की बात अपन ने कल कर ली थी, कौन कौन से रिडक्शन की बात की थी, अगर रिडक्शन में बात करूं रेड फॉस्फोर प्लस HI की प्रेजेंस में तो ये क्या देता था, एल्केन देता था। अगर मैं ये क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करता ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl से तो भी वो क्या देता था अपने पास, एल्केन देता था, RCH3 बन रहा था। ऐसे अगर मैं वोल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करूं तो यहां रिडक्शंस में देखो पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई थी, फिर बेस की प्रेजेंस में ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाई थी, तो ये भी क्या बन रहा था अपने पास, यहाँ पे भी जितने कार्बन थे उतने कार्बन का एल्केन दे रहा था। इसके अलावा अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन पढ़ा था जो एल्कोहल दे रहा था। अब एल्डिहाइड के लिए मैंने कहा था कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो वो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ऐसे अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करा था तो देखो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या दे रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या देगा, सेम प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर मैं निकल पीडीपीटी डालूं तो भी यही प्रोडक्ट मिल रहा था, और ऐसे अगर मैं सोडियम प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस में कराता हूं तो भी यही प्रोडक्ट बन रहा था। तो किस तरह से मैंने बता दिया कि एल्केन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये पिछले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। चलिए, तो ये तो रिएक्शन थी अपने पास स्टीफन रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आगे चलते हैं इसी के अंदर। अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या तो आपको रिएक्शन देकर के नेम पूछ सकता है कि वो जो रिएक्शन है वो कौन सी है जिसमें ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है, या आपको रिएक्शन में ऐसे दे दिया जाए, एबीसी क्वेश्चन दे दिया जाए या कन्वर्जन दे दिया जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ले लिया CH4 और इस CH4 का मैंने क्लोनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में। ठीक है, A बन गया, इस A की रिएक्शन मैंने करवाई KCN से, मेरे पास क्या बन गया B, और इस B कंपाउंड का जब मैंने SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl से करवाया तो मेरे पास बन गया C। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब इस C का मैंने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया तो मेरे पास कंपाउंड बना D, और जब इस D का मैंने क्लीमेंशन रिडक्शन करवाया ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाया तो ये बना E। ठीक है, तो देखिए यहां से अपन रिएक्शन चालू करें, देखिए यहां से जब रिएक्शन चालू कर रहे हैं अपन तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि CH3Cl यहां पे बन जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा इसका, तो ये अपने पास बन जाएगा CH3Cl। जब CH3Cl की रिएक्शन करवाई तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या बन गया अपने पास, CH3CN बन गया। अब जब CH3CN का रिडक्शन करवाएं तो यहां पर पहले बनेगा इमीन, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्या बनेगा यहाँ पर इमीन बनेगा। इसके बाद में जब रिएक्शन इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बन गया, एल्डिहाइड, दैट मींस एसिटाइलडिहाइड। और जब एसिटाइलडिहाइड का क्लीमेंशन रिएक्शन कराओगे तो जितने कार्बन उतने कार्बन का अपने पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको कई बार रिएक्शंस में ऐसा लिख दिया जाता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, या ये दे दिया जाए, एक सीक्वेंस बना करके, और फिर पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। ये तो था अपने पास स्टीफन रिडक्शन। अब देखिए स्टीफन रिडक्शन के जैसे ही है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अपन कैसे रिडक्शन करवाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो लिख लो, आइसोब्यूटाइल है ये CH3 ये आइसोब्यूटाइल, ऐसे ही 2 आइसोब्यूटाइल की बात कर रही है, ये हो गया अपने पास 2 आइसोब्यूटाइल। ठीक है, और यह हो गया एल्यूमिनियम और ये हो गया हाइड्राइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब मैंने ले लिया इसका साइनाइड, कि साइनाइड के साथ में ये किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम मैंने हाइड्राइड डाल दिया, तो ये भी क्या करता है, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट हो जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। सेम रिएक्शन है, केवल डिफरेंस इतना रहेगा कि वहां पर SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl अपन ले रहे थे, तो यहां पर अपने पास बन गया ये CH3
सॉरी RCH डबल बॉन्ड NH, क्या बन गया ये इमीन बन गया। अब इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो। तो यहाँ पर 2 बार हाइड्रोलाइसिस होगा, एक बार RCHOH NH2 बन जाएगा, और फिर बात फर्दर अगर मैं हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो यहाँ से भी ये H हट जाएगी यहाँ से, और ये बन जाएगा CHOH बन जाएगा, जिसका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन से क्या बन गया अपने पास RCH डबल बॉन्ड O, यानी क्या बन गया अपने पास RCHO का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन क्या बना रहे, डाइवल के थ्रू ये डाइसोइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन से अपन क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आस पास किस तरह से साइनाइड के रिडक्शन से अपन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, ये बात अपन डिस्कस कर ली। अब देखिए अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान रहे, इनमें से कोई सा भी रिएजेंट लेंगे तो ये देंगे क्या, अमीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये बस आपको याद रखना है। यानी मैं ये कह दूं कि मैंने ले लिया साइनाइड, और इस साइनाइड का रिडक्शन मैंने इनके प्रेजेंस में करवाया, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवा दिया, या निकल पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करवा दिया, या मैं कह दूं सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में करवा दिया, या मैं कह दूं एसन, इसको रख कर देता हूं, सोडियम प्लस इथेनॉल के प्रेजेंस में करवा दिया, या मैं कहूं एसन के साथ में कंसंट्रेटेड HCl ले लिया। ध्यान रखना वहां पर SnCl2 था और यहां पर क्या ले रहे हैं, केवल SN3 ले रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखिए ये सभी के सभी 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने पास जो साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां 2 हाइड्रोजन इंसर्ट हो जाएगी और यहां 2 हाइड्रोजन इंसर्ट हो जाएगी, और ये सभी के सभी इन सभी से क्या मिल जाएगा, RCH2 NH2 अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ याद रखना क्या है कि ये जो रिएक्शन है इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इन रिएजेंट की प्रेजेंस में, वो रिएजेंट जिनसे ये रिड्यूस हो रहा है इनकी प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम था, वो था मेंडियस रिडक्शन। क्या नाम है इसका, मेंडियस रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि मेंडियस रिडक्शन क्या है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3CN ले लिया मैंने, और इनमें से कोई सा भी रीजन ले लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, या सोडियम इथेनॉल ले लूं, या निकल पैलेडियम और प्लेटिनम ले लूं, या मैं कह दूं Sn के साथ में कंसंट्रेटेड HCl ले लूं, तो रिएजेंट कोई सा भी डालो, इनमें से प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास, अमीन बन रहा है। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बना दो आप, अमीन बना दो। तो इनमें से कोई सा भी आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं कि इस साइनाइड के रिडक्शन से क्या क्या बना रहे हैं अपन, एक तो बना लिया एल्डिहाइड का और दूसरा बना लिया अपन ने अमीन्स का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन किनकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें भी। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं जिंक प्लस एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, पहली जो रिएक्शन हो रही है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, जिंक प्लस एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। दूसरी जिंक कॉपर के साथ में अपन ले रहे हैं इथेनॉल, किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं अपन, इथेनॉल के प्रेजेंस में। तीसरा अपन लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और चौथा अपन लेंगे सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, तो यहां से अपन 4 कैटलिस्ट डाल रहे हैं, और इसके साथ मैंने एक कल एक रिएक्शन और करवाई थी, वो थी रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में, जिससे मैंने आपको बता रखा है कि कहीं पे भी आपको मिले आपको क्या बना देना है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देना है। एक अपन ले रहे हैं रेड फॉस्फोरस के साथ में HI, तो इसके तो दिमाग लगाना ही नहीं था, मैंने आपको पहले कह रखा है कि जितने कार्बन उतने कार्बन में क्या बना देगा, ये एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों रिएक्शन से भी अपन क्या बनाएंगे, इससे एल्केन ही बनाएंगे, इन दोनों से भी एल्केन ही बनाएंगे। लेकिन क्या, लेकिन आपको याद रखना है कि जो एल्किल हैलाइड है वो हैलाइड जो ग्रुप है वो किस कार्बन पे अटैच है, 1 डिग्री पर है,
2 डिग्री पर है या 3 डिग्री पर है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूं, क्या कह रहा हूं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूं तो ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करके ये क्या देगा, एल्केन देगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो उसका अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये एल्केन न देख करके ये क्या करेगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन करके क्या दे देगा, ये एल्कीन दे देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। लेकिन ध्यान रखना है ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मैं इनके लिए एग्जांपल लेता हूं, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, भले 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो, इजी वे में वो रिड्यूस होकर क्या दे देगा, जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन दे देगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल की बात करें, अगर मैं CH3 CH2 Cl ले लूं, यहां ले लिया मैंने जिंक के साथ में एसिटिक एसिड, ये क्या दे देगा एसिटिक एसिड को शॉर्ट में लिख रहा हूं ACOH या ऐसे लिख रहा, चलो इसके प्रेजेंस में क्या देगा, जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, जिंक और कॉपर मेटल की प्रेजेंस में इथेनॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये भी क्या देगा, इथेन देगा, ठीक है। यहां कोई दिक्कत है ही नहीं, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए पहले अपन बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो देखिए अगर मैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लूंगा, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूं CH3 CH2 Cl, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या दे देगा, इसका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो क्या देगा, एल्केन दे देगा। ऐसे अगर मैं CH3 CH2 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 Cl ले लूंगा तो भी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्केन, दैट मींस ब्यूटेन दे देगा। अब ये तो थे 1 डिग्री, अब 2 डिग्री की बात करता हूं। मैंने पहले लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और मैंने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये 2 डिग्री का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा और क्या दे देगा, प्रोपेन दे देगा। ये क्या बन गया, ये अपने पास प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ऐसे ही चलो एक और ले लेते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी ले लेते हैं, सेकेंडरी CH3 CH2 CH Cl और CH3, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री था, तो यहां से भी अपने को क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। CH3 CH2 और CH3 क्या बन गया, एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 3 डिग्री लेता हूं, अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेता हूं, इसको रख कर रहा हूं, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के रिडक्शन से अपने को ये क्या देगा, एल्कीन देगा। CH3 CH CH3 CH3 और यहां Cl, ये हो गया अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखिए यहां से क्या करेगा, ये HCl को बाहर निकाल देता है, यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां क्या करेगा, डिहाइड्रो हैलोजनेशन करेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, जेई मेन एग्जाम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये तो आ गया अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम। अगर मैं यही रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में देखता तो आपको याद रखना है कि ये 2 डिग्री और 3 डिग्री को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन 1 डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो अगर मैं इनको ओवरऑल ऐसे लिख दूं, CH3 CH2 Cl ले लिया मैंने, CH3 CH CH3 CH2 Cl ले लिया मैंने और CH3 Cl ले लिया। ये 1 डिग्री ले लिया मैंने, ये 2 डिग्री ले लिया मैंने, ये 3 डिग्री। तो इन दोनों का तो रिडक्शन कर देगा ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, और क्या दे देगा ये दे देगा इसका प्रोपेन और इसका दे देगा
आइसोब्यूटेन, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड इससे कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अपन ने कर लिया था पहले ही। चलिए रेड फॉस्फोर प्लस HI की प्रेजेंस में लास्ट जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे करवाया जाए ये अपन देखते हैं। ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड भी। मैं यहां लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ले लिया मैंने ईस्टर, दूसरा ले लिया मैंने ये ईस्टर ले लिया, तीसरा ले रहा हूं मैं एनहाइड्राइड, चौथा ले रहा हूं मैं अमाइड, और सबसे लास्ट ले रहा हूं मैं एसिड हैलाइड। ध्यान रखना, एक्स ग्रुप भले वो एरोमेटिक रिंग से जुड़े या किसी भी CO ग्रुप से जुड़े या कहीं पे भी जुड़े, उसका हमेशा कौन सा इफेक्ट चेक करना होता है अपने को, -I इफेक्ट चेक करना होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके भी जब अपन एरोमेटिक रिएक्शंस के अंदर जब रिएक्टिविटी ऑर्डर ये देखेंगे तब मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो रिडक्शन होता है जनरली वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस में होता है। लेकिन याद रखने की बात है, यहां इस एल्किल हैलाइड की रिडक्शंस की बात की जाए तो इसका रिडक्शन आप इन सभी से करा सकते हो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा सकते हो, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में भी करा सकते हो, या मैं कह दूं निकल पीडी प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी करा सकते हो। मैं याद कर रहा हूं निकल पीडी और प्लेटिनम। ठीक है, अब ध्यान रखना, इन सभी के रिडक्शन से अपने को क्या मिल रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसके रिडक्शन से भी क्या मिलेगा अपने पास, अल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन याद रखना है कि जब भी इस अमाइड की बात की जाएगी तो इस अमाइड का रिडक्शन वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम के साथ में इथेनॉल की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, इनका रिडक्शन, इन चारों का रिडक्शन इन दोनों को यूज करेंगे केवल इसी के लिए इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, तो इसके रिडक्शन से अपने को क्या मिलेगा, अमीन का फॉर्मेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता चुका हूं, वैसे भी अल्कोहल बनेगा, कैसे बनेगा वो देखते हैं। मैंने इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर लिया, ठीक है, सोडियम के साथ में इथेनॉल, तो देखो ये 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 2 हाइड्रोजन यहां अटैच होगी और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी। यहां से क्या निकाल देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, तो बच क्या गया अपने पास RCH2OH। क्या बन गया ये, अल्कोहल। सेम एज इट इज यहां पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम के साथ में क्या ले लो, इथेनॉल ले लो, तो क्या होगा, यहां से टूटेगा ये, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां, तो 4 हाइड्रोजन यूज हो गई, तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसको आप R- लगा लीजिए, R-OH, तो ये 2 मोल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गई। इससे देखिए अपन जानते कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 4 हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं और इसी से अपन ने क्या बनाया है, एनहाइड्राइड बनाया है, इसके 2 मोल्स यूज किए, तो जाहिर सी बात है यहां जो हाइड्रोजन होंगी यूज वो कितनी हो जाएंगी, 8 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम के साथ में क्या ले लो, इथेनॉल ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, तो यहां से देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन यूज होगी, एक हाइड्रोजन यहां 2 हाइड्रोजन वाटर निकल जाएगा, यहां 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहां देखिए RCH2OH, तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्या इससे मैंने बता दिया क्या दे रहा है ये, और इससे क्या दे रहा है ये, एल्कोहल दे रहा है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने ले लिया CH3 CH2 COOH, मैंने ले लिया CH3 CCO CH3, मैंने ले लिया एसिडिक एनहाइड्राइड, मैंने ले लिया CH3
COCl। ध्यान रहे इनमें कोई सा भी रिएजेंट डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो या सोडियम के साथ में इथेनॉल डाल दो, ये क्या देंगे, सभी के सभी जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्कोहल, 3 कार्बन है 3 कार्बन का एल्कोहल देगा। ये यहाँ पर देखो, यहाँ ये 2 कार्बन का और यहाँ 1 कार्बन का एल्कोहल देगा, यानी इथेनॉल प्लस मिथेनॉल देगा। यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड है तो जाहिर सी बात है 2 मोल ऑफ इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ एसिड एलाइड है तो ये क्या दे देगा, CH3CH2OH। अब देखिए, इससे पहले जो नीट का एग्जाम लगा था, उस नीट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन था, डिट्टो एनसीईआरटी से उठा के दिया था। वो क्वेश्चन ये था, उन्होंने क्या किया, एक साइक्लिक कंपाउंड लिया और इस साइक्लिक कंपाउंड पर इन्होंने एक ईस्टरी ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इन्होंने कहा कि इसकी रिएक्शन आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाइए और जो प्रोडक्ट है वो बताइए। तो देखिए, यहां देखने की बात क्या है, मैंने ये कहा आपको कि जब ईस्टर की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एनहाइड्राइड की और अमाइड की बात होती है तो केवल 2 ही रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा सोडियम के साथ में इथेनॉल लेना है, ताकि वो किस में कन्वर्ट कर दे, उनको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे और अमाइड किस में कन्वर्ट कर दे, साइनाइड में और अमीन में कन्वर्ट कर दे। अब देखिए, यहां पर ये जो ग्रुप है वो तो ईस्टर है और ईस्टर इससे रिड्यूस नहीं होगा, तो रिड्यूस कौन होता है इससे, कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कार्बन कंपाउंड के कीटोनिक ग्रुप है क्या, और अपन जानते हैं जब कीटोनिक ग्रुप की बात होती है तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर ये ईस्टर को तो एज इट इज रखेगा और इस ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट था। ये क्वेश्चन डिट्टो नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे में एक और क्वेश्चन लेता हूं, यही क्वेश्चन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाता तो देखिए, ये भी रिड्यूस होता और ये भी रिड्यूस होता, तो क्या मिलता अपने को, देखिए यहां से ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता, CH2OH प्लस ये भी तो देता है, यहां से ROH मिल जाता। बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इन कंपाउंड का रिडक्शन कर लेंगे। ऐसे ही मैं अमाइड की बात करूं तो देखो, अमाइड का रिडक्शन RC≡ONH2। याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मैं अमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊं या सोडियम के साथ में इथेनॉल से कराऊं, और अगर मैं कहूं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लूं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं करेगा। अब देखिए, यहां से 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगी, 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, तो यहां से H2 निकल जाएगा, बच के आ गया RCH2NH2। यहां क्या मिल गया, RCH2NH2 मिल गया, यहां क्या मिल गया, RCH2NH2 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपन ने आज साइनाइड, एल्किल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है या कुछ आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे ये नंबर है 9785880824, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप कुछ भी आपका जो डाउट होता है उसको आप ऐड करके मेरे को व्हाट्सएप या मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री धाम। थैंक यू।